नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी की जो डीटीएस 2025 है उसकी जो पेपर आईडी 259 है उसमें रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए पेपर से स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन थे पेपर में। पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल है। आपसे पूछा है कि कौन से दो सिंबल्स को आपस में चेंज किया जाए ताकि जो इक्वेशन है वो आपकी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अगर सिंबल की बात करें, पहला कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज करें। तो देखिए यहाँ पर अगर प्लस और माइनस को आप आपस में चेंज करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, क्योंकि 60 × 4 ये आप सिंबल चेंज नहीं कर रहे हैं और आपको लाना है इसकी वैल्यू 34। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि भाग और प्लस को आपस में चेंज कर दो। अगर भाग और प्लस को आपस में चेंज कर देंगे तो ये देखिए यहां पर भाग आएगा, 4 भाग 9 पॉइंटों में आ जाएगी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया है। ये कह रहा है कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन को आपस में चेंज कर दो। तो देखिए प्लस और मल्टीप्लीकेशन को अगर चेंज करते हैं तो ये 60 + 4 × 9 और ये आपका डिवाइड बाई 3 -8 आएगा। क्या ये 34 आ रहा है क्या? तो आप लोग चेक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले आपका ये होने वाला है डिवीजन। तो ये 3 आएगा और 3 4 × 3 12, तो 60 + 12 72 -8 34 नहीं आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ से कैंसिल। तो आपके पास डी ऑप्शन बचा है। और आप देखिए अगर डी ऑप्शन लेते हैं तो आपको चेंज करना है, वो भाग और गुणा है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा डिवीजन। और ये आपका क्या है कि जो डिवीजन है उसकी जगह पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और अब चेक करते हैं, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। और अगर ये डिवीजन सॉल्व होता है तो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो है ये आपको 15 मिलने वाला है। और ये आपके पास 9 × 3 27 आ जाएगा। और माइनस क्या है, 8। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 27 + 15 करेंगे तो ये आपके पास 42 आएगा। और 42 माइनस ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आने वाला है, 34। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है कि अगर आप डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के सिंबल को अगर आपस में चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। इसलिए डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आपसे बोला है कि यहाँ पर वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए एल एल यहाँ पर बता रहा है पत्तेदार सब्जियां, ये एस है वो आपका सैलेड है, सलाद है, और एफ है वो आपका क्या है, भोजन। तो देखिए पत्तेदार सब्जियां और सलाद है वो दोनों इसके अंदर एफ के अंदर आने वाले हैं। और पत्तेदार सब्जियों में से कुछ पत्तेदार सब्जियां सलाद भी हो सकती है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि जो आपका भोजन है उसके अंदर आएंगे दोनों। और ये जो आपके यहाँ पर फूड है उसके अंदर आएंगे। और पत्तेदार सब्जियां और सलाद है वो एक दूसरे को काटते हुए, क्योंकि कुछ पत्तेदार सब्जियों में से कुछ क्या है, सलाद हो सकती है और कुछ कुछ का रिलेशन। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला है कि कुछ संख्याएं दी गई है और उनके बीच में एक रिलेशन है। और यहां पर आपको बोला है कि जैसे 1 और 3 है उसको अलग अलग डिजिट्स को काम में नहीं लेना है, काफी सिंपल एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर देखिए ऐसा रिलेशन आपको इनके बीच में देखना है। तो देखिए 441 है, 63 है और 49 है। आप कह सकते हैं कि 441 को अगर 63 से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये 63 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 7 आने वाला है। और इस 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 49 आने वाला है। ओके, अब देखिए ये 49 आ रहा है। ऐसे ही देखिए 14 का कॉन्सेप्ट इसका यहां पर लिखते हैं। देखिए इस 14 को डिवाइड करेंगे आप लोग, ये जो 14 है इसको डिवाइड करेंगे कि सिर्फ 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 आने वाला है। और अगर उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 7 आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको जो है सेम नंबर है वो आपको बताना है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि देखिए ये जो 56 है अगर इसको डिवाइड कर देते हैं किस से, 28 से, तो ये 2 आएगा। और अगर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 14 आने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल होता है। इसमें आपको क्या है कि जो नंबर दिए हुए होते हैं उनके बीच में आपको एक कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको निकालना है। और वही कॉन्सेप्ट सेम कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये आपको बताना होता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है वो इसी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि नंबर सीरीज को लेकर है। और इसमें कह रहा है कि देखिए 15, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क साइन, और उसके बाद है 27, 39, 55 और 75। आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज का क्वेश्चन है इसमें संख्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही है।
और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेट आपको प्लस की सीरीज ट्राई करनी चाहिए। और यहां पर अगर प्लस की सीरीज ट्राई करते हैं तो देखिए 27 से 39 से ये जो आपके पास है वो 12 प्लस आ रहा है। और ये देखिए 39 से 55 ये आपका 16 प्लस है। और 55 से 75 ये आपका +20 है। आप देख सकते हैं 4 4 का डिफरेंस है, इसलिए यहां पर आपका 8 होना चाहिए था और यहां पर आपका क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो 15 + 4 करेंगे तो 19 और 19 + 8 27। इसका मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है कि 4 4 के डिफरेंस से हैं। 4 8 12 16 20 4 4 प्लस हुआ है। तो आप काफी सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि इसकी दर्पण छवि मिरर इमेज पूछिए। अगर बोला है कि इस आकृति को दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो देखिए सबसे पहले इस एरो की इमेज बनाएंगे तो वो बिल्कुल यहां पर बनने वाली है, सबसे नजदीक। तो देखिए आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एरो की इमेज तो सॉरी सी ऑप्शन है, उसमें देखिए यहां पर एरो की इमेज ठीक है लेकिन ये ब्लैंक है जबकि ये गलत दिया है, इसलिए सी ऑप्शन भी कैंसिल है। और डी ऑप्शन में देखिए ये जो एरो है वो आपकी यहाँ सेम बनी हुई है जबकि इस साइड बनने वाली थी, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल है। तो आपके पास जो ऑप्शन बचा है वो केवल और केवल डी बचा है। आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर इसकी मिरर इमेज का मतलब इसको 180 डिग्री से घुमाते हैं तो आपको डी ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलने वाला है। आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो डी ऑप्शन को आपको टिक करना चाहिए था। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपसे कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको मैनेज वर्ड दिया हुआ है। देखिए ये जो वर्ड है ये आपका मैनेज वर्ड है और मैनेज का जो कोड दिया है वो आपको दिया है HJD और ये दिया है Q और उसके बाद है D, देन दिया है P। सबसे पहले आपको नंबर लिखने चाहिए, तो 13 1 14 1 7 और 5 है। ये देखिए 16 है, 4 17 और ये 4 10 और 8 है। ठीक है। अब देखिए आप यहां पर ये जो मैनेज वर्ड है इसका कोड है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो आप लोग यहां से जो है वो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बड़े नंबर से ट्राई कर लेना चाहिए अगर जगह चेंज होती है। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट कि जैसे आगे पर यहां पर आप देखते हैं तो 14 से 17 ये +3 है। आप देख सकते हैं 13 से 16 ये भी +3 है, 5 से 3 8 है, 1 से 4 है ये भी +3 है और 1 से 4 ये भी +3 है, 7 से 10 सभी +3 है, क्रॉस में करके लिखे गए। ऐसे देखिए ये जो वर्ड है आपका, इसमें जो लिखा है लिटिल वर्ड है और इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है HOWWLO है। और इसमें देखिए ये है 12 9 20 20 12 और 5 है। आप देख सकते हैं कि ये 15 है तो 12 + 3 15 है और ये 5 और 3 क्या है 8 है। 9 और 3 12 है, 12 और 3 15 है, 20 और 3 23, 20 और 3 23, सब में +3 यहाँ भी हो रहा है। अब आपसे पॉलिसी का कोड पूछा है, तो देखिए पॉलिसी का जो कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये Y है, इसका नंबर 25 है, ये आपका 3 है और ये 9 है, 12 15 और ये आपका क्या है 16। तो सबसे पहले +3 ये आने वाला है, तो 25 3 28, मतलब 28 का मतलब बी आने वाला है। 28 का मतलब यहाँ पर बी आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि बी एक ही ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। बाकी आप प्रॉपर चेक करना चाहें तो देखो 3 और 3 ये आपका 6F आने वाला है। उसके बाद 9 और 3 ये आपका 12L आने वाला है और 12 और 3 15 O हो जाएगा, 15 और 3 18 R हो जाएगा और 16 और 3 19 S। तो BFLORS डी ऑप्शन में ये आपको दिया हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला था। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सीरीज को लेकर है, आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये जो आकृति है वो अपनी जगह पर यहां से रोटेट हो रही है और ये 180 डिग्री से रोटेट हो रही है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये जो है ये आपको रोटेशन से मिल रही है। उसके बाद अगर आप इसको फिर से रोटेट करते हैं तो ये 180 डिग्री से ये मिल रही है। उसके बाद देन फिर से रोटेशन है, तो अगर इसको आकृति को रोटेट करते हैं तो आपको यहां पर जो फिर से 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो आपको बी ऑप्शन मिलने वाला है। या फिर आप कह सकते हैं कि देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर इनके बीच में जो सीरीज बनाए तो ये बिल्कुल सिमिलर चल रही है, ये आपकी सिमिलर चल रही है, तो बी ऑप्शन यहां पर कह सकते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं
कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आसपास के नंबर है तो देन मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है आपका प्लस माइनस हो सकता है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप देखिए ये लिख सकते हैं कि ये जो 4 और 6 है इनमें आप लिख सकते हैं कि 4 + 6 ये आपका 10 हो रहा है, और इनमें से अगर -4 कर देते हैं तो आपके पास 6 आ रहा है। अब देखिए 9 और 13 है, तो आप लोग यहाँ पर 9 + 13, और अगर 13 + 9 करते हैं तो 13 + 9 करेंगे तो ये आपका 22, और 22 में से 4 माइनस करते हैं तो आपका 18 आ जाएगा। अब देखिए ये 6, तो इस क्वेश्चन मार्क साइन की जगह पर अगर 6 होता है तो आप यहाँ 6 + 6 12 करने वाले हैं, 12 - 4 ये आपका 8 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क साइन की जगह पर आपका जो आंसर है वो 6 आने वाला है, और यही आपसे पूछा था कि ये जो क्वेश्चन मार्क साइन है उसकी जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि 6 विद्यार्थी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं और ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कुलर टेबल बनानी है, और 6 व्यक्ति आपने यहाँ पर सेंटर की तरफ फेस करके बिठा दिए हैं। और ये 6 व्यक्ति बिठाने के बाद कह रहा है कि योजना और योगिता दोनों की निकटतम पड़ोसी यामिनी है, और कह रहा है कि यस्मिता योजना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो पहले ये लाइन काम में लेते हैं कि योजना के बाएं से दूसरा है, तो देखिए ये मैंने लिखा है कि ये योजना है, तो देखिए योजना के बाएं पहला और बाएं दूसरा ये कौन है, यश्मिता है। ये यश्मिता है, वो योजना के बाएं से दूसरे स्थान पर है। और कह रहा है कि युक्ति यामिनी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए ये जो लाइन है, योजना और योगिता दोनों की निकटतम पड़ोसी यामिनी है, तो ये योजना है। अब यामिनी अगर यहां आती है तो यहां पर योगिता आनी चाहिए, जो कि नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये तो आ जाएगी यामिनी और ये आ जाएगी योगिता। देखिए यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि योजना और योगिता दोनों की निकटतम पड़ोसी है वो यामिनी है, और युक्ति यामिनी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये देखिए ये यामिनी है, और यामिनी के दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा ये कौन है, युक्ति है। अब कह रहे हैं कि यशनी योगिता के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो देखिए ये योगिता है, इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा, ये जो है योगिता के दाएं तीसरे स्थान पर आपको यशनी दिया है, तो ये है यशनी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि दोनों का निकटतम पड़ोसी युक्ति और यामिनी, तो देखिए ये तो है युक्ति और ये है यामिनी। इन दोनों का जो पड़ोसी है वो कौन है, योगिता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए यहां से आपको जो है सी ऑप्शन है वो आपको टिक करना चाहिए था, और सी ऑप्शन है यहां पर आपका आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ब्लड रिलेशन से है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को यहां पूछा है कि जेड का जी से क्या रिलेशन है। तो देखिए ये जेड है और ये जी है। अब यहां पर जो पैटर्न है वो पी क्यू रनिंग है, तो आपको दाएं से राइट साइड से पढ़ना चाहिए। और अगर राइट साइड से पढ़ें तो सबसे पहले देखिए ये जो माइनस है इस सिंबल का अर्थ बेटी लिखा है, ये तो माइनस का अर्थ बेटी है, और डॉलर का अर्थ क्या है, पिता है, और फिर से जो डॉलर लिखा है इसका अर्थ भी पिता है। तो देखिए जी से रिलेशन है, जेड तक आना है, तो देखिए जी का ये पिता है, पिता का पिता दादा, और दादा की बेटी है वो होती है बुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं बुआ, और बुआ को हम पिता की बहन कह सकते हैं। तो देखिए जेड है वो जी के पिता की बहन है, ऐसा सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां से आपको सी ऑप्शन है वो आंसर टिक करना था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बताया कि डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। कह रहा है कि एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उसकी स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है वो उत्तर की ओर है। फिर कह रहा है कि बाई मुड़ती है, ये टर्न देखिए पहला टर्न है वो बाई, और फिर कह रहा है कि एक बार फिर बाई मुड़ती है और अंत में दाई ओर मुड़ती है, लेकिन उससे पहले वो फिर से बाई ओर मुड़ती है। तो ये 4 टर्न दिए। आपसे पूछा है कि अब उसका मुख है वो किस दिशा की ओर है। तो आपको पता है कि एक बाई से एक दाई क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप देखिए इस बाई से ये दाई कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आपके पास 2 लेफ्ट टर्न बचे हैं, और 2 लेफ्ट 2 राइट के इक्वल होते हैं, और इनमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जो आपकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी उस स्टार्टिंग की डायरेक्शन से आपकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो देखिए व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर चलती है, इसका मतलब अब वह दक्षिण दिशा की तरफ आ जाएगी, और आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिए कि इस पैटर्न से इससे इसमें चेंजेस क्या है।
तो आपको यहाँ चेंजेस अच्छे से मार्क करने हैं। देखिए ये जो वी है वो आपका यहाँ सेंटर में जा चुका है, ये सेंटर में। और देखिए ये जो 6 है वो आपका यहाँ इस कॉर्नर में आया है, तो ये देखिए ये 6 यहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि Z, देखिए ये जो Z है और P है, Z और P की बात करें तो ये आपका जो Z है वो इस कॉर्नर में जा रहा है, तो देखिए। और ये जो आकृति है, ये आकृति आपकी यहां मूव हो रही है, देखिए ये आकृति यहां मूव हो रही है, ओके। इनमें चेंजेस ये है। और देखिए इनमें जो चेंजेस है वो Z और P है, ये दोनों, Z तो आपका यहां जा रहा है और P आपका यहां जा रहा है। और Z और एट है, ये Z और एट दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ऐसे मार्किंग हम कर सकते हैं कि ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न यहां पर बन रहा है। अब देखिए इससे इसमें चेंजेस देखते हैं। ये आपका एट है वो देखिए यहां पर सेंटर में आ गया है, Z आपका यहां आ चुका है और देखिए P आपका यहां चला गया है। और ये जो आकृतियां हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गई है, ये दोनों इंटरचेंज हो गई है। अब देखिए ये जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न यहां बन रहा है, तो वही सेम पैटर्न यहां बनेगा, मतलब अगली आकृति आएगी, लेकिन हमें तो ये निकालनी है, इसका मतलब यहां पर पैटर्न बनेगा, उससे हमें हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए यहां पैटर्न बना रहे हैं, इससे इसमें चेंजेस की मार्किंग है वो करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाली जो आकृति है वो आपकी यहां जा रही है, देखिए ये आकृति यहां आ गई है। और ये जो एट है वो इसके साथ चेंज हो गया है, आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, ये जो दोनों आकृतियां हैं, क्योंकि एट तो इसकी जगह पर आ गया है और ये आकृति इसकी जगह पर आ गई है। उसके बाद देखिए 6 और P आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, देखिए P तो आपका यहां पर आ गया है और 6 ऊपर चला गया है, ये दोनों इंटरचेंज हो गई है। और देखिए ये जो Z है वो यहां आ गया है और V आपका इस कॉर्नर में चला गया है, ये आकृति यहां आ रही है। तो जो पैटर्न इसमें बन रहा है वही पैटर्न आपको यहां बनाना चाहिए, कहने का मतलब पैटर्न अल्टरनेट बन रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को यहां इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, इंटरचेंज करना चाहिए इन दोनों को। कहने का मतलब यहां पर तो होना चाहिए बॉक्स, यहां पर तो बॉक्स होना चाहिए और यहां पर Z होना चाहिए। तो देखिए बॉक्स और Z की बात करें तो इन दो ऑप्शन में ठीक चल रहा है, बॉक्स भी है। देखिए यहां पर तो आपका बॉक्स आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, Z। यहां पर V आना चाहिए नीचे की तरफ, देखिए यहां पर जो है ये आपके इंटरचेंज होते हैं, तो यहां पर नीचे की तरफ V आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। अब देखिए ये जो है आकृति वो यहां आना चाहिए, एट यहां आना चाहिए और 6 यहां आना चाहिए, तो 6 तो यहां आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, ओके। और उसके बाद आप लोगों को यहां पर जो है ऑप्शन मैच करना है, तो आप लोग यहां अच्छे से देख सकते हैं कि ऐसा जो है वो इसी ऑप्शन में, देखिए Z और 6 आ रहा है, VP एट है, यहां पर ये जो आकृति है वो यहां आनी चाहिए, ऐसा बी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये बी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। और ये आपकी क्या है कि सीरीज के क्वेश्चन है जिनमें आप लोग आराम से देख सकते हैं कि पैटर्न है वो एक से ज्यादा बन सकते हैं, अल्टरनेट पैटर्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, फिर दूसरा है, फिर वापस पहला पैटर्न रिपीट हुआ है, फिर दूसरा होगा, और उसके भी आप पे आपका बी ऑप्शन है वो आंसर आने वाला है। चलिए देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो इनका सही क्रम क्या होगा। इनका फर्स्ट लेटर है सभी का टी है, सेकंड लेटर देखिए ई है और थर्ड लेटर आर है, यहां तक सेम है। अब फोर्थ लेटर की बात करें तो इसमें टी है जिसका नंबर 20 है, इसमें आर है जिसका नंबर 18 है, इसका भी आर है वो 18 है, और इसका फोर्थ लेटर है वो आर है 18 है, और इसका फोर्थ लेटर एम 13 है, और इसका भी क्या है 13 है। तो इनमें देखिए सबसे पहले 13 आता है, अब 13 आ रहा है, इसका मतलब 13 वाले दो हैं, तो इनमें एम सेम है तो एम के बाद आई भी सेम है, इसमें एन 14 और टी 20, इसका मतलब 6 नंबर सबसे पहले आएगा और उसके बाद आएगा 4। तो 6 और 4 आपके पास क्योंकि 13 वाले आ गए। अब 13 के बाद 18 आएगा, तो देखिए 18 के बाद इसमें है ए, इसमें है आई और इसमें है ए, इसका मतलब ए वाले ये दो हैं, 3 और 2, इनमें ए सेम है तो उसके बाद आई है, उसमें सी है, इसका मतलब 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद आपका 5 आएगा और लास्ट में आपका 20 वाला 1 आएगा, और ऐसा आपको इस सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो आपका सी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो यहां से देखिए इन दोनों डायग्राम की बात करें तो इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में 5 और 6 कॉमन है। तो आपको पता है कि अगर 2 डिजिट कॉमन होते हैं,
अगर दो डिजिट कॉमन होते हैं तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 3 और 4 हैं, ये एक दूसरे के क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। और देखिए अब हम बात करते हैं इन दोनों डायग्राम की। तो देखिए यहां पर 5 है, 3 और 6, तो 5 और 3, इन दोनों में 5 और 3 कॉमन है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दो के अपोजिट है वो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। ओके। अब देखिए आपके पास जो 5 और 1 है वो बचे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, आप यहां से कह सकते हैं। या फिर देखिए आप लोग, आपने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया है, फर्स्ट और थर्ड को कर लिया है, तो सेकंड और थर्ड से आप लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें नहीं है, 2 है, वो इसमें नहीं है, 5, दोनों में कॉमन जो डिजिट है वो 5 है। तो देखिए 5 से क्लॉकवाइज लिखते हैं तो 5 6 4 आएगा, और इसमें लिखेंगे तो 5 2 3 आएगा। आप देख सकते हैं कि 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, और 4 और 3 वही उसमें आ रहे हैं, तो 5 के अपोजिट जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी, तो वो आप कहने वाले हैं कि 1 होने वाली है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आपसे पूछा है कि इस पैटर्न को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ए है वो फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए ए सी। अब देखिए यहां फिर से ए सी, और देखिए ये ए सी, इसका मतलब यहां तो सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो सी वाले दो ऑप्शन है। अब देखिए ए सी ओ, इसमें ए सी एम, और देखिए ये पी एस, तो आप यहां पे देख सकते हैं पी एस, ये पैटर्न बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब इन दोनों में देखिए ए सी पी एस तो दोनों में सेम है, लेकिन ओ से पी, इसका मतलब ये अल्फाबेट लेटर थर्ड चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एम है, तो यहां पर एन आ सकता है, और यहां एन से ओ, ये ओ से पी, ये +1 +1 +1 का पैटर्न बन रहा है। और देखिए बाकी ठीक है, ए सी एम पी एस, ए सी एन पी एस, ए सी ओ पी एस और ए सी पी पी एस। तो यहां पर आपके सी एन पी एस और सी एन पी एस आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, वो आपका आंसर होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 15 है, और 15 से ये आपका 13 है, 13 से 11 है, और 11 से 9 है, तो 9 से आपका 7 जी आने वाला है। ओके। अब देखिए ये आपका 20 है, और ये 20 से क्या है 19, 19 से आपका 18, और 18 से 17, तो 17 से 16, 16 मतलब पी आने वाला है। अब देखिए ये है 12, और 12 से क्या है 10, और 10 से 8, तो 8 से 6, तो 6 से 4, 4 का मतलब डी आने वाला है। अब देखिए आप लोग यहां पर ये है 14, ये है 13, और ये है 12, और ये 11, तो यहां पर 10, इसका मतलब जे आने वाला है, तो जी पी डी जे आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि वर्गों की संख्या। तो देखिए इस आकृति में अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो आपको पता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 2 × 2 और 1 × 1 लगाकर शॉर्ट ट्रिक आप सीधा कह सकते हैं कि इसमें 5 है। और अगर इसमें 5 है तो ऐसी आकृति यहां एक और बन रही है, देखिए ये बन रही है, और इसमें लगाएं शॉर्ट ट्रिक तो इसमें भी आपके 5 होने वाले हैं, तो दोनों में मिलाकर आपके पास 10 आने वाले हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कोई भी स्क्वायर अलग से नहीं है, तो आप कहने वाले हैं कि इसमें टोटल आपके पास 10 वर्ग होंगे। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि सही दर्पण छवि क्या होगी, आप आराम से बता सकते हैं कि जो लाइन इस साइड इंक्लाइंड है वो इस साइड इंक्लाइंड आने वाली है, और ये जो लाइन है वो बिल्कुल आपकी वर्टिकल आने वाली है, जो दूर की तरफ है वो उस साइड आने वाला है। इसका मतलब सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, ये आप कहेंगे कि सी ऑप्शन है वो एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला कह रहा है कि सभी डेस्क प्लेट है, सॉरी सभी डेस्क प्लेटें हैं, तो देखिए डेस्क प्लेटें, और ये इन दो से बना है, इन दोनों स्टेटमेंट से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन इंडिविजुअली अगर बात करें तो नहीं निकलता है, इसलिए आप कहेंगे फर्स्ट गलत है। सभी प्लेटें डेस्क है, तो देखिए वही सेम, प्लेटें और डेस्क इन्हीं से बना हुआ है, इन दोनों से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते कि सभी प्लेटें डेस्क है, तो प्लेटें और डेस्क आप कह सकते हैं, यहां से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। फिर देखिए कह रहा है कुछ प्लेटें ट्रे है, तो ये केवल इसी स्टेटमेंट से बना है, कुछ ट्रे प्लेटें हैं, और इस स्टेटमेंट से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कुछ प्लेटें ट्रे है, वही लिखा है, इसका मतलब थर्ड क्या है, सही है। अगला कह रहा है सभी ट्रे डेस्क है, तो देखिए ये तो है ट्रे और ये है डेस्क, ये कुछ और कुछ वही सेम पेयर यहां बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो आप यहां से कहने वाले हैं कि केवल निष्कर्ष है वो थर्ड आपका ठीक होने वाला है, तो केवल निष्कर्ष थर्ड सही होगा।
ए ऑप्शन यहाँ से आप लोग टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 6 बक्से एक के नीचे एक ऊपर रखे गए हैं और शीर्ष है वो पहला स्थान है। देखिए ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा और छठा, ऐसे नंबरिंग दी गई है। कह रहा है कि एफ को ई के ठीक ऊपर, देखिए ई जहां भी आएगा उसके ठीक ऊपर एफ आएगा, दोनों लगातार आने वाले हैं। ओके, कह रहा है ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। देखिए ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, अब हो सकता है कि ए बी के ऊपर हो या नीचे। तो आगे बोला भी है बॉक्स ए है वो बी के ऊपर है, अब बी के ऊपर है और इन दोनों के बीच में 3 बॉक्स हैं। तो ये यहां पर पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ए और बी के बीच में 3 बॉक्स बोलने का मतलब ए ऊपर हो सकता है, बी नीचे हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ए नीचे हो और बी क्या हो, ऊपर हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसने बोल दिया कि ए बी के ऊपर है। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। अब देखिए यहां लिख रहा हूं ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, हो सकता है कि डी ई से ऊपर हो सकता है या डी के नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हो सकता है कि एक छोड़कर एफ के ऊपर डी हो या नीचे की तरफ एक छोड़कर डी हो सकता है। ओके, आगे कह रहा है कि ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। देखिए ये ई है और ये सी है, इन दोनों के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, दोनों ही तरफ हो सकता है। कह रहा है बॉक्स ई को दूसरे स्थान पर रखा है, ये एक्चुअल में दूसरे आखिरी स्थान पर बोल रहा है। ये जो कह रहा है इस लाइन को अच्छे से एक साथ पढ़ना था, आप यहां से इंग्लिश में पढ़ सकते थे कि इज प्लेस्ड एट द सेकंड लास्ट पोजीशन। अब सेकंड लास्ट पोजीशन है, इसका मतलब ई है वो आपका 5 नंबर पर रखा गया है। और अगर ये ई है तो ई के ठीक ऊपर आपको पता है कि एफ आने वाला है, आप यहां पर एफ को रखने वाले हैं। और देखिए अब देखिए ई और डी के बीच में एक है, तो ई के नीचे की तरफ एक छोड़कर डी नहीं आ सकता, तो डेफिनेट ये डी आएगा। और ई और सी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 छोड़कर डेफिनेट ये सी आने वाला है। अब आपको पता है ए ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है, तो ए यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा, और देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में 3 बॉक्स भी आ रहे हैं। अब आपसे पूछा है कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो देखिए ये डी है, इसके ठीक ऊपर ए रखा गया है, और ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां से आपका जो आंसर है वो आपका डी होने वाला था। तो ये आज का पेपर था, और डेफिनेटली आप लोग पेपर है वो अच्छे से कर रहे हैं, और अगले जो वीडियो में हम अगला पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।